तो दोस्तों, उस आइकॉनिक रियल मैड्रिड थ्री-पीट का एक और सितारा डिसाइड कर चुका है टू हैंग हिज बूट्स। जी हां दोस्तों, राफेल वरान हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल कंप्लीटली। 2023 में उन्होंने इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी टू फोकस कंप्लीटली कंप्लीटली ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अब हमें ये सुनने को मिल रहा है। थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, बिकॉज राफेल वरान इज स्टिल जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड, और ये सीजन उन्होंने एक नई टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। जितने नहीं जानते, ही साइन फॉर कोबो ओवर सऊदी इंटरेस्ट बिकॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग अ क्लब establish itself in a competitive league like Syria, it really felt very appealing to him. And क्यों ना करे भाई, वरान ने टॉप लेवल पे सब कुछ उखाड़ के रखा हुआ था। विनिंग 4 चैंपियंस लीग्स, प्लेइंग 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स बैक टू बैक, एंड उसमें से भी एक जीत जाना। एक काफी डेकोरेटेड करियर रहा है राफेल वरान का। एंड जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, उस पे हम गौर फरमाएंगे एज वी पे ट्रिब्यूट टू दिस रियल मैड्रिड लेजेंड। वरान लिल सिटी में पैदा हुए हैं एंड ही प्लेड फॉर अ लोकल क्लब देयर बिफोर जॉइनिंग लेंस या लॉ। जो भी नाम है भाई, कोई क्लब का मेरे को प्रोनाउंसिएशन कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता देना, ठीक है प्लीज। फिर थ्रू द रैंक्स आते हैं ऑफ दिस क्लब। अंडर 14 के लिए खेलते हैं व्हेन ही वाज 11, अंडर 16 के लिए खेलते हैं व्हेन ही वाज 13, अंडर 19 के लिए खेलते हैं व्हेन ही वाज जस्ट 17। एक ब्राइट करियर की शुरुआत काफी जल्दी हो गई थी, एंड अलोंगसाइड टीममेट्स लाइक थॉर्गन हैजार्ड एंड कोंडोंगबिया ही वन द चैंपियन नेशनल दे 16। बेसिकली आई फील अंडर 16 यूथ लीग जो फ्रांस की होगी उस टाइम पे इन्होंने वो जीत ली होगी। आई फील वरान ने 2009-10 सीजन में अंडर 19 प्रमोशन ऑब्टेन कर लिया था, और उसके ठीक अगले साल ही वॉज प्रमोटेड टू द रिजर्व टीम ऑफ द फर्स्ट स्क्वाड एंड 9 गेम्स खेले, जिसमें से दे ओनली लॉस्ट 1 गेम। उस साल अक्टूबर में ही गेट्स द फर्स्ट टीम कॉल अप। ऑल्दो लेंस वो सीजन रेलिगेट हो जाती है, बट वरान ने 2 कंसेक्यूटिव मैच डेज में 2 गोल्स मार के होप अलाइव रखी होती है फॉर लेंस, एंड ही ऑल्सो गेट्स टू कैप्टन लेंस इन हिज वेरी डेब्यू सीजन। अर्ली 2011 में काफी क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी एंड पीएसजी इंटरेस्ट दिखाते हैं इन वरान। एक सेकंड, इस स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मुझे आप लोगों को यह बताना पड़ेगा दैट वरान वाज एन एडमायरर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उनके आइडल थे रियो फर्डिनेंड। बट लाइक आई सेड, द गाय वाज स्मार्ट बाय नॉट साइनिंग फॉर यूनाइटेड बिकॉज यूनाइटेड एट दैट टाइम वर ब्लेस्ड विद सेंटर बैक्स। आप फर्डिनेंड की बात कर लो, विडिच की बात कर लो, वेस्ट ब्राउन की बात कर लो, क्रिस स्मॉलिंग की बात कर लो, एक्सेट्रा। वरान को गेम टाइम मिलना काफी मुश्किल हो जाता, एंड जिडान ने बहुत अच्छे से कन्विंस कर दिया था वरान और उसके पेरेंट्स को एंड लेंस के डायरेक्टर को फॉर द ट्रांसफर। सो द डील वेंट थ्रू, एंड ये सब बिना मुरीनियो के अप्रूवल के हुआ। मुरीनो वॉज रियल मैड्रिड्स मैनेजर एट दैट टाइम, एंड उन्हें पता भी नहीं था कि वरान असल में कौन है। डिस्पाइट Mourinho नॉट नोइंग हिम प्रॉपरली, वरान ने प्री सीजन के 8 मैचेस में से 7 मैचेस में पार्टिसिपेट किया था इन द 2011-12 सीजन। वरान देन मेड हिज प्रॉपर फर्स्ट अपीयरेंस अलोंगसाइड रिकार्डो कार्वालियो इन डिफेंस। अपने सेकंड गेम में ही वरान ने एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर किया था विद अ बैक हील फ्रॉम एन ओजिल कॉर्नर। द गोल इन दैट मैच मेड हिम द यंगेस्ट फॉरेन प्लेयर एवर टू स्कोर अ गोल फॉर रियल मैड्रिड। असली कहानी तो वरान की अभी शुरू होने वाली होती है, एज वरान का जो तगड़ा इंपैक्ट दिखता है ना भाई, वो 2013 के जनवरी में वरान ने अपना क्लासिको का डेब्यू किया इन द कोपा डेल रे। काफी शॉट्स ब्लॉक किए वरान ने विद हिज बॉडी, एक गोल लाइन क्लियरेंस भी करी है, एंड इनफैक्ट एक हेडेड गोल भी स्कोर किया था इन दैट 1-1 वाला मैच। मजे की बात तो यह है दैट इन द रिटर्न लेग ऑफ दैट वेरी सेम मैच मैड्रिड ने बार्सा को 3-1 हराया था एंड कैंप न्यू में, जिसमें से एक गोल वरान का था। सो इन बोथ द लेग्स वरान की इन्वॉल्वमेंट रहती है गोल वाइज। आफ्टर हिज अमेजिंग परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, वरान कॉट द आईबॉल्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस तो दी, बट ही ऑल्सो बेंच्ड पेपे हु वाज स्टिल अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक एट दैट टाइम, एंड दैट टू इन अ स्पीक। अप्रैल में उस साल मार्सा ने एक रियल मैड्रिड फॉरेन प्लेयर्स 11 बनाई थी, एंड एक 20 साल का वरान उस लिस्ट में स्टार्टिंग सेंटर बैक था अलोंगसाइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल्फ्रेडो दी स्टेफानो, जिनेडीन जिडान। 2014 का जो यूसीएल फाइनल था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, उसमें वरान ने पूरे 120 मिनट खेले थे, एंड उनकी एक भसड़ भी हो गई थी विद डिएगो सिम्योने। वो मेरा फर्स्ट मैच था इन क्लब फुटबॉल। आई वाज इंप्रेस्ड बाय वरान, एंड मैंने नोटिस भी किया था सिम्योने को, एंड आई फेल्ट दैट दिस गाय इज नॉट द गाय यू वांट टू मेस विद। और एक यंग 21 साल के लॉन्डन ने सिम्योने को दिखा दिया कि भाई वो असल में कौन है। वरान उस लेजेंडरी थ्री-पी टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर तो थे, पर फर्स्ट वाले कॉन्क्वेस्ट में ही वॉज रेगुलर इन एंड आउट विद पेपे, एंड दूसरे कॉन्क्वेस्ट में वो सीजन थोड़ा इंजर्ड रहे थे। However, he played in the final and he won it, but just like the current Real Madrid captain लूका मॉड्रिच, 2018 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बढ़िया और बड़ा साल था वरान के करियर का। उन्होंने अपनी 4वीं चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती थी और वर्ल्ड कप जीत लिया था इन द स्पैन ऑफ 50 डेज। सेम सीजन में चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप जीत लेना आम बात नहीं होती भाई, और सिर्फ 5 प्लेयर हैं जिन्होंने वो रिकॉर्ड अचीव किया है इन द ऑल ऑफ फुटबॉल्स हिस्ट्री। बैलन डोर 2018 में वरान फिनिश 7th, एंड एट द एज ऑफ 25 ही हैड कंप्लीटेड फुटबॉल भाई। 4 चैंपियंस लीग, 1 वर्ल्ड कप, 3 लीग टाइटल और कितने सारे कप्स हैं भाई। व्हाट अ करियर वरान हैज हैड। और चीजों के बारे में अगर बात करें तो ही इज द यंगेस्ट फ्रेंच कैप्टन एवर। माल्डीनी का एक रिकॉर्ड तोड़ा है बंदे ने, एक बैचलर डिग्री भी है इन सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स। एक काफी क्लीन रिकॉर्ड रहा है वरान का।
विद रिस्पेक्ट टू कार्ड्स, जहां पर उनके पार्टनर इन क्राइम सर्जियो रामोस को 26 रेड कार्ड मिले हैं, वहीं पर वरान को सिर्फ 2 बार रेड कार्ड मिला है, दैट टू बिकॉज ऑफ टैक्टिकल फाउल्स। रियल मैड्रिड के लिए बंदे ने 360 गेम खेले हैं और सिर्फ 24 येलो कार्ड कलेक्ट करे हैं भाई। वरान जाने जाते थे फॉर हिज कामनेस एंड कंपोजर जो वो प्रोवाइड करते थे टू रियल मैड्रिड्स आइकॉनिक बैकलाइन ऑफ रामोस, वरान, मार्सेलो एंड कार्वाहाल। 2021 में रियल मैड्रिड को काफी फायदा दिलवा के गए हैं राफेल वरान, एज ऑलमोस्ट 45 मिलियन यूरोस वर रिसीव्ड फॉर अ डिक्लाइनिंग प्लेयर। फ्लोरेंटिनो पेरेस और मैनेजमेंट को यह बात काफी आसानी से समझ में आ गई थी, एंड विद इन हाफ एन आवर ऑल द पार्टीज केम इनटू द कंक्लूजन ऑफ द ट्रांसफर। भाई जिस दिन मैन यूनाइटेड 5-0 जीती थी ना अगेंस्ट लीड्स, जहां पर पॉगबा ने शायद 4 असिस्ट दिए थे, ब्रूनो फर्नांडिस ने हैट्रिक स्कोर कर दी थी, कोई भी उस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। द एंटायर स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड वाज चैंटिंग फॉर वरान, एंड सोशल मीडिया में भी सिर्फ भाई के चर्चे हो रखे थे भाई। अनवीलिंग भी ऑनेस्टली इतनी फाड़ू करी गई थी, इतनी शानदार थी, सूट बूट में निकला बथा बंदा अपनी जर्सी को रिवील करने, पर जितना शानदार वरान की अनवीलिंग थी शायद से उतनी शानदार उनकी यूनाइटेड स्टिंट नहीं थी। एज 3 मैनेजेरियल चेंजेस हुए थे उस साल, 3 भी नहीं शायद 4 मैनेजेरियल चेंजेस हुए थे, बिकॉज पहले ओले को सैक किया गया था, फिर रैग्निक को लाए थे, उसके बीच में कहीं से तो माइकल कैरिक को भी घुसेड़ा गया था एज इंटरिम मैनेजर, एंड देन दे वेंट फॉर एरिक टेन हैग। जब क्लब में फाइनली स्टेबिलिटी आई तब वरान हैड परफॉर्म वेल एंड फॉर द क्लब, एंड ऑन हिज डे ही लुक्ड वेरी गुड फॉर यूनाइटेड, बट इंजरीज जिसका हिंट मैड्रिड को काफी पहले लग गया था वो बहुत एविडेंट हो रहे थे एट मैन यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड डिड नॉट वांट टू पे फॉर सच अ प्लेयर जो कि उनके लिए रेगुलरली अवेलेबल भी नहीं था। कोमो के लिए साइन किया था ये साल, एंड द प्लान वाज टू हेल्प देम एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द सीरिया, बट विद इन 23 मिनट्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल फॉर देम ही गॉट इंजर्ड, एंड फिर कोमो ने उनको स्क्वाड लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये है स्टोरी वरान के करियर की, एंड देयर इज ऑल्सो समथिंग आई वांट टू गेट योर नोटिस। वरान ने ये साल अप्रैल में एक इंटरव्यू दिया था, वेरी सैड दैट मल्टीपल कंकशंस टू द हेड हैज डैमेज्ड हिज बॉडी। वरान ने कहा ड्यूरिंग हिज टाइम एट रियल मैड्रिड उन्होंने काफी गेम्स खेले फॉर द क्लब विद द हेड इंजरी, और ये सेम चीज उन्होंने रेप्लिकेट की थी फॉर फ्रांस नेशनल टीम एज वेल। वर्ल्ड कप 2014 के राउंड ऑफ 16 मैच में अगेंस्ट नाइजीरिया कंकशन हुआ था, एंड इवन द गेम जिसकी वजह से लोग वरान को ओवररेटेड कहने बोलने लग गए थे, द वन वर्सेस मैन सिटी, उसके प्रीवियस मैच में अगेंस्ट गेताफे उसमें भी उनको कंकशन हुआ था, एंड ये उनकी कंकशन की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है दैट नाउ एवरी टाइम दैट ही हेड्स द बॉल उसके अगले दिन उन्हें काफी चक्कर आते हैं, उन्हें पेन फील होता है इन द आईज, एंड और भी ढेर सारी इश्यूज होती हैं। सो हिज डिसीजन टू रिटायर शुड बी कंप्लीटली फेयर एंड नॉट शॉकिंग एट ऑल फॉर एनीवन। तो दोस्तों मैंने तो तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी अबाउट वरान्स करियर, अब थोड़ी सी इमोशंस पे भी बात करते हैं बिफोर वी कैन कॉल इट ऑफ। यार वरान वॉज अ स्पेक्टेकुलर प्लेयर, एंड मैंने उसको देखा है फॉर एटलीस्ट 6-7 ईयर्स प्लेइंग एट द टॉप लेवल फॉर रियल मैड्रिड। चैंपियंस लीग फाइनल में पूरे 120 मिनट खेलना, डिएगो सिमियोने के साथ भिड़ जाना, बारसा के सामने गोल स्कोर कर देना, वो गोल लाइन क्लियरेंस जो करी थी 2013 में, और भी ढेर सारे मोमेंट्स दिए हैं वरान ने। जाते जाते उनके फाइनल सीजन में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर किया अगेंस्ट हुएस्का, एंड एट दैट टाइम वी वर चेजिंग एटलेटिको मैड्रिड फॉर द लीग, मेरे को ध्यान है ऑलमोस्ट 4 साल पहले की बात है भाई। मतलब तुम्हें मालूम है एक छोटा सा वेदांत, एक 13-14 साल का वेदांत जब अपनी फ्यूचर की टीम को अलाइन कर रहा था, उस टाइम पे मैंने लाइनअप में ये देखा था दैट सर्जियो रामोस टीम से जाएगा, मार्सेलो टीम से चले जाएंगे, मॉड्रिच चले जाएगा, मतलब बिकॉज ऑफ द एज मेरे को नहीं लग रहा था कि मॉड्रिच या रामोस इतना लंबा अपना करियर प्रोलॉन्ग कर पाएंगे। एंड फिर मैंने इस चीज़ को इस तरीके से देखा था कि राफेल वरान, कैसेमीरो और कार्वाहल संभालेंगे क्लब को, दे विल बी द लीडर्स ऑफ द टीम, मैंने इसको इस तरीके से प्रिडिक्ट किया था। पर मतलब गॉड हैज़ अदर प्लान्स कह लो, या फिर इन जनरल ऑल्सो। एंड ये जो इंटरव्यू है जो मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को बताया, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता थी, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट दिस टू योर नोटिस दैट द गाय इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स, एंड उसके चक्कर में ही इज़ डिटोरिएटेड मैसिवली। बाकी यार वरान को उनकी कंपोजर के लिए, उनकी एरियल डुअल विनिंग एबिलिटी के लिए, उनकी द फैक्ट कि वो बैकलाइन को मेंटेन करके रखते थे, जिस तरीके से ही यूज टू प्ले द पासिस, द लॉन्ग बॉल्स, बिल्डअप में वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, पर ही वॉज लाइक अ, क्या बोल सकते हैं, रैमोस के लिए एक परफेक्ट ढाल बनते थे एट टाइम्स आई वुड से, बिकॉज अगर रैमोस कभी आगे चढ़ चढ़ जाते थे तो वरान हमेशा पीछे रहते थे। द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेयर वॉज इमेंस, इट वॉज लिटरली इमेंस, जो कि मतलब चाहे मैं जितना भी कह लूँ कि रूडिगर मिलिटाओ बेस्ट सेंटर बैक्स हैं इन द वर्ल्ड, बट दे आर दैट्स ट्रू, बट एज अ डुओ आर दे बेस्ट, दैट इज क्वेश्चनेबल, बिकॉज आई डोंट थिंक दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एज मच एज वरान कॉम्प्लीमेंटेड रैमोस। एंड ऑनेस्टली मैं तो थोड़ा मिस करता हूँ उस डुओ को, मतलब हम माद्रिदिस्तास इतना आगे निकल चुके हैं, इतना मतलब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं,
जब मैड्रिड का 2022 की चैंपियंस लीग वाली फीड भी चल रही थी, वी वर प्लानिंग 2024 2025 एम्बापे आएगा तो कैसी टीम होगी, चुआमिनी के साथ और कौन से प्लेयर्स लाइन अप करेंगे, हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. लेटर डू वी रियलाइज दैट वी शुड ऑल्सो एट टाइम्स सेलिब्रेट द पास्ट लाइक वी शुड रादर देन ब्रैगिंग अबाउट इट. बट यही है दोस्तों आज का वीडियो. अनदर प्लेयर्स आर हैज़ रिटायर्ड नाउ एंड ओनली टू रिमेन, मॉड्रिच एंड कारवाल रिमेन इन द फर्स्ट टीम. एंड नेक्स्ट सीजन शायद से मॉड्रिच भी नहीं रहेंगे, तो इट विल जस्ट बी कारवाल बिफोर इवन कारवाल डिपार्ट्स. एंड इट इज़ सैड भाई, इट इज़ सैड, बट यही लाइफ है भाई. मतलब एक्सेप्ट कर लो, आई वुड से. रोते धोते चिढ़ते फिरते करने कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज सिंपल एज दैट. यही है भाई आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने एंड तक देखा है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मैड्रिड पंडित्स को, लाइक करना इस वीडियो को. एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद इना दमास हस्ता एल फिनाल, मामूस रियाल. थैंक यू सो मच राफेल वरान.